बड़ा संदेशा महाराज जी हमारे द्वारा हमेशा एक तीर हमारे छाती पे मारते हैं, लगता पूरे 25 करोड़ में। रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। हम अपना पूरा नपाई जचाई कर लिए, रात को कुल मीडिया घरे घुस भी गया था, लेकिन देखे कि भैया हमारे सब ठीक ठाक बा। भाई अगर आप सोचो कालीवाड़े की बाबा रवि किशन रात्रि में निकल गए, गली में अंधेरा हो, तो क्या कुत्ता गली का कुत्ता छोड़ेगा क्या? गोरखपुर के सांसद रवि किशन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री दिखती है। जब रवि किशन के साथ योगी मंच शेयर करते हैं तो गोरखपुर सांसद पर वो तंज करना नहीं भूलते हैं। ऐसा ही एक वाकया हाल में भी हुआ। इस पर अब रवि किशन का जवाब आया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 177 परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा था कि स्थानीय भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर मकान बना लिया है। अब इस पर रवि किशन ने जवाब दिया है। पूरे प्रदेश में संदेशा गया है कि अतिक्रमण में कोई भी आदमी इस तरह से कोई भी सीमाओं को लांघे नहीं। हमारा महादेव की दया से बराबर निकला है, हमारा पूरा वेल प्रूफ घर था, लेकिन वो संदेशा वायरल हो जाता है हमारे द्वारा पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में। तो एक संदेशा था जहां पे अतिक्रमण में कोई भी नपेगा, वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, तो अतिक्रमण या किसी प्रकार का गलत ना करें, ये एक संदेशा था। हम अपना पूरा नपाई जचाई कर लिए, रात को कुल मीडिया घरे घुस भी गया था, लेकिन देखे कि भैया हमारे सब ठीक ठाक बा, तो हर हर महादेव। लेकिन बाकी लोग सब लोग सचेत हो गए, सब लोग अपना नपाई और अतिक्रमण सब लोग तोड़ने उड़ने लगा है, सब लोग अपना ठीक ठाक करने लगा है। बड़ा संदेशा महाराज जी हमारे द्वारा हमेशा एक तीर हमारे छाती पे मारते हैं, लगता पूरे 25 करोड़ में। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन पर तंज करते हुए क्या क्या कहा था, सुनिए। गोरखपुर की सड़कें चौड़ी हो गई, गोरखपुर की ड्रेनेज बन गई। अन्य शहरों में बड़ा कठिन होता है, जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। और अभी मैं उनको दिखा के आया हूं, अभी मैं दिखा के आया हूं अंदर से कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर कैसे काम करता है। देखिए अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है, और फिर वहीं से बटन दबा करके उसको खुलवाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। और इसीलिए पूरे गोरखपुर महानगर में एक नया तकनीक भी है, परिश्रम भी है, टीम वर्क भी है, और साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के माध्यम से हमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। विकसित भारत, ये विकसित भारत तभी होगा जब हर एक क्षेत्र में हम विकसित होंगे। स्वच्छता में विकसित, स्वास्थ्य में विकसित, विकास के कार्यों में विकसित, आधुनिक सुविधाओं में विकसित, तकनीक में विकसित, जन सुविधाओं में विकसित, ये सभी जब आधुनिक होंगी तब विकास, तब विकसित के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। समग्र विकास के लक्ष्य को एक साथ जब हमने प्राप्त किया तो प्राप्त होना ही विकसित होने की दिशा में बढ़ाए गए कदम हैं। 2047 का प्रधानमंत्री जी का विजन, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं, उसी कदम की श्रेणी में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है कि गोरखपुर की भी तो भूमिका होनी है। और मुझे अच्छा लगा कि यहां सभी वार्डों में स्वच्छता समितियां काम कर रही हैं, पार्षद भी उसको अपने अपने वार्ड में लीड कर रहा है। हमने कुछ पार्षदों को भी सम्मान दिया है, मंच पर भी कुछ पार्षदों को सम्मान दिया है। ये जोनल वाइज प्रतिस्पर्धा कराई जानी चाहिए और फिर महानगर वाइज भी
कुछ पैरामीटर तय करते हुए कि इन क्षेत्रों में अगर वो वार्ड आगे है तो साल में एक बार उस वार्ड के पार्षद के साथ वहां की स्वच्छता समिति को सम्मानित करने की आवश्यकता है। महानगर स्तर पर फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कौन अच्छा होता है और जो अच्छा होता है उसके लिए इंसेंटिव, एक स्पेशल इंसेंटिव वहां के लिए होना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। याद रखना, महानगर के अंदर स्वच्छता समिति डोर टू डोर जाए, पब्लिक के साथ पब्लिक कैंपेन का हिस्सा बने, जनता को इसके बारे में जागरूक करे, उनको बताएं कि कैसे हम लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पे न फेंकें। ऐसा ना हो पता लगा कि कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन साथ चल रहे हैं, केला खा के सड़क पे फेंक रहे हैं। अक्सर देखते होंगे आप इन लोगों की हरकतों को। अब तो सीसीटीवी कैमरे से सब दिखाई देता है, अब ये छुप नहीं सकता है, अब ये चीज छुप नहीं सकती है, क्योंकि आदत पहले से खराब थी, अब कैमरे में कैद हो जा रहा है। तो अगले दिन जब इनका चालान कटता है तो कहते हैं कि देखो आगे से नहीं करेंगे। लेकिन अब ये स्वच्छता के पार्ट बन रहे हैं। अच्छा कार्यक्रम, गोरखपुर को स्वच्छ बनाना है। जब भी हम इन लोगों से बोलते हैं तो ये लोग भी अब निकलते हैं, पब्लिक के साथ मिलते हैं, लोगों से कहते हैं मेरे कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना है, नाली में नहीं फेंकनी है, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, जहां तहां नहीं फेंकना है। जहां एक तरफ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, वहीं आज हम एक साथ उन सफाई कर्मियों का, सफाई मित्रों का भी हम लोगों ने सम्मान दिया है, जिन्होंने महानगर को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सफलता दिलाई। आप सोचो, 3 लाख से 10 लाख की आबादी के जितने भी नगर निगम हैं या अर्बन बॉडीज हैं, उनमें गोरखपुर पूरे देश के अंदर चौथे स्थान पर आया है। एक समय सीमा में 74 से चौथे स्थान पर आना एक बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि के लिए मैं नगर निगम के साथ साथ महानगर वासियों को भी, महानगर के अंदर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। उसमें सांसद जी भी हैं, उन्होंने भी स्वच्छता में योगदान दिया होगा। जब ये सभी लोग मिलकर के कार्यक्रम का हिस्सा बने, तब जाकर के आज गोरखपुर महानगर इस रैंकिंग को प्राप्त कर पाया है। हम लोग तब इस कार्यक्रम को प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास भी होना चाहिए। आप सोचो ना, विकास की प्रक्रिया के साथ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस समय विकास होता है थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब विकास का कार्य पूरा हो जाता है तब लोगों को लगता है कि वाह, इस कार्य के होने से हमें कितनी सुविधा हो गई है। ये उसी का हिस्सा है, और उसी श्रृंखला में आज हम लोग लगभग 253 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण भी कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं। शहर के अंदर जो एबीसी का केंद्र है, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, स्ट्रीट डॉग है, निराश्रित गोवंश है, उनके लिए कान्हा उपवन सिटी में भी है, और भोवा पार्क के पास भी बड़ा बन रहा है। आवारा कुत्तों से निजात मिलेगी, बंदरों से निजात मिलेगी, अन्य ऐसे जानवरों से निजात मिलेगी जो सिटी के अंदर लोगों को दौड़ाते हैं। भाई अगर आप सोचो, कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन रात्रि में निकल गए, गली में अंधेरा हो, तो क्या कुत्ता, गली का कुत्ता छोड़ेगा क्या? ऐसा स्वागत करेगा इन लोगों का, ऐसा स्वागत करेगा कि क्योंकि दोनों की चाल ढाली ऐसी है कि वो छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए अब उसके कारण महानगर वासियों को या आने वाले किसी नागरिक को समस्या न हो, इसके लिए भी ये व्यवस्था बनाई गई है कि एक अच्छा सेंटर गोरखपुर के अंदर इस दिश से बन जाए। इसके अलावा यहां पर हमने सफाई मित्र सुरक्षित शहर सम्मान समारोह के साथ साथ यहां पे अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल का भी आज उद्घाटन किया है।